भाई के चल भाई कोई मसला नहीं है, तू कमा या ना कमा, तू हमारे लिए बख्शिश का सामान बन जा बख्शिश का सामान। तेरा कितना खर्चा हम उठाएंगे, तुझे बस कुरान पढ़ पढ़ के सुनाना। जब तक जिंदा रहे घर में कुरान पढ़, जब चले जाएं तो कब्रों पे कुरान सुनाने आना। कहो ये इनसे और ये आपके काम आएंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है, एक बेटे को कुरान जरूर पढ़ा लीजिए ताकि आखिरत का सामान बन जाए, वरना बड़ी बेबसी है, बड़ी बेबसी है। कितना दुख होता होगा उस बाप को कब्र में लेटते वक्त जब उसके बेटे को मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम पढ़ना नहीं आता होगा। कितना दुख होता होगा जनाजे में लेटे हुए उस बाप को जिसके बेटे को अल्लाहुम्मा अग़फिर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना कहना नहीं आता होगा। वो तड़पता होगा जनाजे में, काश आज मौका मिल जाता उठने का, मैं गिरबान पकड़ के पूछता इस दिन के लिए पाला था मैंने। मजा तो तब है जनाजे में बाप लेटा हो, मुसल्ले पे बेटा खड़ा हो, इसके हाथ उठते हो, वो कहता हो वाह मालिक मेरी मेहनत रंग ले आई है, मेरा बेटा मुसल्ले पे आ गया है। और हम तो ये कहते हैं शागिर्द, जो दर्द बाप के लिए बेटे के सीने में होगा वो पीर के सीने में मुरीद का दर्द नहीं होगा, उस्ताद के सीने में शागिर्द का दर्द नहीं होगा, शागिर्द के सीने में उस्ताद का दर्द नहीं होगा। मजा तो तब है जब मुसल्ले पे बेटा खड़ा हो, जनाजे में बाप लेटा हो, और ये जब नियत बांधने के लिए आए, इसे बाप की कुर्बानियां याद आए, बाप की मेहनतें याद आए, ये आंखों में आंसू भर के कहे मालिक बख्श दे इसे। ये वो लेटा है जिसने कुरान की उजरत नहीं मांगी, ये वो लेटा है जिसने तालीम का बदला नहीं लिया। आज मैं रो के कहता हूं इसे बख्श दे, वो इतना करीम है तेरी भीगी पलकों को देखेगा, आंसू गिरने से पहले तेरे बाप की मगफिरत फरमा दे। और बाप बेटे का रिश्ता बड़ा ये याद रखिए, मरने के बाद भी नहीं टूटता है, मरने के बाद भी नहीं टूटता है। अल्लाह आपको सलामत रखे। तो जाते रहना बाप की कब्र में। हर भाई की जिम्मेदारी है, अगर जो यहां रहता है वो हर जुमे को बाप की बारगाह में हाजिरी दे। वक्त है तो अपनी सुबह का आगाज बाप की कब्र से करना। हाँ, बाप की कब्र से करना। वो तुमने नहीं पढ़ा है हुजूर, मैंने नजर मानी थी कि अगर मेरी ये नजर पूरी हो गई ना तो मैं जन्नत की चौखट चूमूंगा। हुजूर जन्नत मिले न मिले पता नहीं किधर जाना है, क्या होना। हुजूर नजर मेरी वो मुराद पूरी हो गई है। नजर कैसे पूरी होगी? फरमाने लगे बाप जिंदा है, कहानी इंतकाल हो गया। फरमाया कब्र याद कहाँ है? क्या वो भी याद नहीं। फिर हुजूर कब्र भी याद नहीं का गुमान करना, जहां कब्र हो ना, जहां कब्र का गुमान हो। फरमाया बाप की कब्र के पैरों की तरफ चूम लेना, वो जन्नत की चौखट का नीचे का हिस्सा है। और बाप की कब्र का सरहाना चूम लेना, वो जन्नत की चौखट का ऊपरी हिस्सा होता है। अपनी सुबह का आगाज बाप की कब्र से कर। हम तो खुल के कहते हैं जी। मैं एक बंदे को जानता हूं, नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है, लोगों को बुरा लग जाता है। मुझसे एक कहने लगा कि कई दिन हो गए नुकसान पे नुकसान हो रहा है, 2-3 लाख का नुकसान हो गया 15-16 दिन में। क्या हुआ? मैंने कहा यार माँ की कब्र पे कब से नहीं गया है। बाप की कब्र का तो होश ही नहीं है, लेकिन जब से दफन हुई है माँ की कब्र पे नहीं गया। मैंने कहा फिर तावीज और वजीफा ना पूछ, जा हर जुमेरात को माँ की कब्र पे जाया कर। मुझसे कहने की बजाय ना उनसे जाके कहना अम्मा दुआ कर नुकसान हो रहा है। और उन्हें राजी करने का तरीका यह है, हर 8वें दिन कुरान खानी करा। वो 2 मरतबा माँ की कब्र पे गया। तीसरे हफ्ते में मुलाकात हुई, कहने लगे यार बड़ा अच्छा मशवरा दिया, खुदा का शुक्र है जब से जाना शुरू किया अल्लाह ने बरकतें अता फरमा दी। बरकतें अता फरमा दी है। ये माँ बाप होते हैं। और तुम्हें एक बात और बता जाओ, अगर याद रखना चाहे तो चलूं थोड़ा सा आगे, हालांकि वक्त हो चुका है, कल फाता भी होनी है और काम का वक्त भी है, मैं सबकी जरूरतें भी समझता हूं। हाँ, तो कब्रिस्तान में जो लोग चले जाते हैं वो अपने लोगों का नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा अलहाज कारी यूसुफ जमाल साहिब क़िबला। माशाल्लाह कर सब तशरीफ ला चुके हैं। बस मैं बात खत्म करने लगा हूं, चलूं आगे। समझ रहे हैं ना बच्चे मेरी बात? मेरे लाल बहुत गौर से सुन रहे। पूरी जिंदगी काम आएगी, पूरी जिंदगी काम आएगी। जिनका वक्त गुजर गया उनका तो गुजर गया, अभी हमारा है। हम कोशिश करेंगे इन बातों पे इंशाअल्लाह अमल करने की। तो जो कब्रों में चले जाते हैं ना तो फिर वो इंतजार करते हैं,
वो इंतजार करते हैं जैसे हमारे बाप की कब्र है और हम नहीं गए और पड़ोस की कब्र वाला कोई गया है तो कहते हैं मुबारक हो यार तेरा बेटा आया है। और जब पलट के आता है तो उससे कहते हैं जा हमारे घर जाना ना, मेरे बेटे को भेज देना, उसकी बड़ी याद आ रही है, मेरे पोते को भेज देना, बड़ा प्यारा लगता था मुझे, मेरे नवासे को भेज देना, उसकी बड़ी याद आती है। लेकिन चूंकि एक फासला हो चुका है हमारी दुनिया और उस दुनिया के अंदर, वो कहता कि हम सुन नहीं पाते हैं। कभी पोते को बुलाया जाता है, कभी नवासे को बुलाया जाता है, जिनसे वो दुनिया में प्यार करता था, एक एक बंदे का इंतजार करता है। और खुदा तुम्हें तौफीक दे दुनिया के रंग रोगन से निकलना। एक दिन कब्रिस्तान जाया करो, अपनों की कब्र पर ठहरा करो, उनसे बातें किया करो, तुम्हारे बैठने से उन्हें राहत होती है। और फिर जो तुम्हें मांग ना हो उनसे कहना अब्बा ये चाहिए, दुआ कर देना। जब तुम पलट के चलते हो, बाप हो या माँ हो, फिर वो हाथ उठा के कहता है ये मेरे मालिक, ये मेरा बेटा है। जब ये दुनिया में मैं था, मेरे पास आता था, ये बाहर जाता था, मैं 20 रुपए इसको देता था, मैं 50 इसको देता था। जब कभी मेरे पास आया, मैंने तकिए के नीचे से केला निकाला, सेब निकाला, मैंने कहा बेटे चुपके से खा ले, कोई देख ना ले। कभी मेरे बिस्तर से खाली नहीं गया, आज ये मेरी कब्र से खाली जा रहा है। मालिक मुझे गैरत आ रही है। रब फरमाता फरिश्तों इससे पूछो ये चाहता क्या है, तो वो पूछता है बंदे से बता तेरी क्या मर्जी है, तो वो ये कहता है बाप अगर मेरे पास पावर होती तो मैं खाली नहीं जाने देता। ए मेरे मालिक मैं तो नहीं दे सकता, मगर तू तो दे सकता है, तू तो दे सकता है, मालिक अपने करम से दे। अल्लाह कहता फरिश्तों जब ये बाप के पास आता था वो अपनी ताकत से देता था, आज हम अपनी शायान शान इसे देंगे, हम अपनी शायान शान देंगे। फरिश्ते कहते मालिक क्या देना चाहता है, रब फरमाता इसका नाम अमाल निकाला जाए, नाम अमाल निकाला जाता है। रब पूछता बताओ इसका नाम कौन सी जमात में है, फरिश्ते कहते हैं ये जहन्नमी है। फरमाया जाता इसे जन्नती लिख दिया जाए। फिर पूछा जाता है बताओ इसकी नेकियां कितनी है, गुनाह कितने हैं, मालिक गुनाह ज्यादा है, हुक्म होता है इसके सारे गुनाहों